नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम माटी मैंडेट की सवारी अब आसनसोल पहुंची है और आसनसोल में इस वक्त हम लोग रेल पार में मौजूद हैं। रेल पार एक ऐसी जगह है आसनसोल में कि आप स्टेशन पर उतरते ही किसी से पूछिए, वो आपको बता देंगे कि यही वो जगह है जहाँ पर आसनसोल की नब्ज़ बसती है। वहाँ चले गए तो आपको आसनसोल की नब्ज़ समझ आ जाएगी। हम यहाँ आए तो पिछले 1 घंटे हो गए हमारे यहाँ आए, हमने पूरे इलाके को घूमा है और अब रिपोर्टिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं बाबा टी स्टॉल पर एक बहुत कड़क सी चाय पीने के बाद। अच्छे खासी तादाद में लोग भी यहाँ आ गए हैं, तो यहीं से क्यों ना हमने सोचा शुरुआत की जाए ये समझने की कि बंगाल के नतीजों में इस बार आसनसोल से जो आधार निकलेंगे, जो जनाधार निकलेंगे, वो किस तरफ पलटेंगे। तरक्की का देखिए सड़क कैसा है ये, अब इसको हम लोग टीएमसी को जिताएंगे यहाँ पे ताकि और डेवलपमेंट हो। एजुकेशन के मामले में ठीक है, आप देखिए पूरा स्टेट आप देख लीजिए वहाँ पे एजुकेशन का मामला कैसा चल रहा है। वोट लेकर फिर पीछे छोड़ दिया जा रहा है। हम इस स्पेसिफिक रेल पार पर बात करें, हम तो देख रहे हैं, देखिए सड़क है ना, हम देखें यहाँ पर सड़क भी है। आगे एक जगह गए, वहाँ पर नगर निगम का जो अस्पताल चल रहा था वो भी, क्या है वो, आरसीएस हॉस्पिटल, वो भी वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, यहाँ पर खूब ब्लड रिपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ें मिल जाती है, ब्लड जांच सब हो जाता है। तो विकास है यहाँ पर, विकास है, बिल्कुल विकास है, आपको दिख भी रहा है। अब रहा कहीं पे अगर आपको थोड़ा बहुत मैंने ये गड्ढा मिले तो ये मत समझिए कि यह विकास नहीं है। वो तो आदमी अपना पाइपलाइन का कनेक्शन कराता, हाउस कनेक्शन तो थोड़ा तो होता ही है, लेकिन कुल मिला के अगर देखेगा, ओवरऑल देखेगा तो विकास है यहाँ पे। फिर विकास के नाम पे दीदी के तरफ समर्थन है इस इलाके का? बिल्कुल है, 100%। 100 का पार भी होता तो हो जाता, 100 के पार भी होगा ना तो ममता का ही इलेक्शन होगा। दीदी जीतेंगे, बिल्कुल दीदी जीतेंगे 100%। इसका प्रमुख कारण क्या? सिर्फ हम लोग को अंधेरा में रखा है 2014 से। मसला शांति का है। आप देखिए बंगाल में कहीं पे नहीं मिलेगा कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है। आप दूसरे स्टेट में जाइए, खासकर यूपी में जाइए, पर माहौल तो यहाँ बिगड़े हुए रहते हैं अलग अलग इलाकों में रहते हैं, लेकिन वैसा बिगड़े नहीं, बिगाड़ने की कोशिश किया जाता है, बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन फिर भी देखिए मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा लगभग 10 जो है हिंदू दोस्त है, लेकिन कभी हम लोग एक साथ चाय पीते, यहाँ आकर चाय पीते। हिंदुस्तान है मेरा तो बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो देख रहे होंगे रिपोर्ट, मेरे प्रिय मित्र है। लड़ाने की बहुत कोशिश है, हम लोग लड़ेंगे नहीं। सबकी हिंदू मुस्लिम सबकी दोस्ती है, मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर टीएमसी को जिताएंगे बिल्कुल। तो अच्छा, बगल में हिंदू आबादी, हिंदू बस्ती है, हम देख के आए, लेकिन और आपका देखिए मुस्लिम है, लेकिन देखिए यहाँ पे बीजेपी का देखिए ये पोस्टर है, बीजेपी का झंडा है, यही हम कह भी रहे थे। ये नहीं करते कि हाँ वहाँ लगने नहीं रहे। वोट है बीजेपी को भी, बीजेपी को वोट है, कुछ वोट तो है, हर पार्टी को मिलता है, इससे इनकार भी नहीं है। बिल्कुल डेमोक्रेसी, हर कोई अपना अपना पार्टी चुनकर वोट। असदुद्दीन ओवैसी भी, आइए ना आप लोग भी, असदुद्दीन ओवैसी भी तो आ रहे हैं कुछ दिनों में, उनका क्या है? असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, उनका क्या जनमत है? क्या नाम है आपका? नहीं है उनका कुछ, कोई चांस नहीं है। क्यों क्या? आइए ना, वही हम पूछ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, हम हालांकि कहाँ गए अंकल, यहाँ तो सब बता रहे हैं कि दीदी की तरफ एक मुश्त है इलाका, और कोई नहीं आएगा, बस कोई नहीं, और कोई नहीं। क्यों असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का क्यों जनाधार नहीं है कहीं? दीदी है तो दीदी है, दीदी से अलावा और कोई नहीं। अब मोदी की बात कीजिए, मोदी तो वोट चोर गद्दी छोड़। ये नया क्या नाम बोले, वोट कटवा। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, सुन लीजिए मेरे से, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी जी आप सुन लीजिए, यहाँ से आप जल्दी से जल्दी गद्दी छोड़िए, निकलिए बाहर, आपको यहाँ इंडिया में जरूरत नहीं है रहने का, ठीक है। वोट चोरी की बात हुई है तो मुझे लगा एक बहुत जरूरी मुद्दा है, जरूरी बात है जो मुझे कहनी चाहिए, और ये चीज़ आप देख भी रहे हैं। हमने क्या देखा है बंगाल में अब तक, हम मुर्शिदाबाद से लेकर अभी आसनसोल पहुंचे हैं, एसआईआर में खूब नाम कटे हैं। कई नाम हैं जिनको ये कहकर काटा गया है कि ये नाम स्थानांतरित हो गए थे, इन्होंने छोड़ दिया। जो लोग मर गए हैं, भाई बता रहा हूँ, बहुत लोग मर गए हैं, उनका भी नाम कटा है। बहुत लोग हैं जिन्होंने जगह बदली, उनका भी नाम कटा है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हाथ में उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कार्ड है। कई लोग हैं जिनके 2002 के इलेक्टोरल रोल में नाम भी हैं, लेकिन बावजूद उसके इस चुनाव में उनको कह दिया गया है कि आप फ़ोन कॉल का इंतज़ार कीजिए। फ़ोन आया
ट्रिब्यूनल वाले मामले में, जहां पर सुनवाई चल रही थी कि ये नाम जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, एडजंक्शन का जब मामला चल रहा था कि फ़ोन आएगा तो नाम जुड़ेंगे, लेकिन उनके पास अब फ़ोन आएगा ही नहीं क्योंकि वो फ्रीज हो चुके हैं इलेक्टोरल रोल। अब जिनका नाम नहीं है वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये एक नाइंसाफ़ी वाली जो बात है वो लोगों के भीतर घर कर गई है। हम बहुत से इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर लोगों के नाम कटे, और बहुत खुली बात है कहने की, बहुत से उनमें नाम ऐसे हैं, ज़्यादातर नाम जो मुस्लिम हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम महिला मतदाताएं हैं उनके नाम कटे हैं। आप बता रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जाहिद कमर। आपका नाम है? जी। आपकी पत्नी का नाम नहीं है? मेरा वाइफ का नहीं है। 2002 के इलेक्टोरल रोल में था नाम? मैंने अभी, हाँ उसमें अभी इधर कटा नाम। और किनके किनके घर में से नाम कटा, और किनके किनके नाम? मोदी को बोलिए जल्द से जल्द हटने के लिए यहाँ से, समझे? मोदी जी आप इंडिया छोड़िए, भागिए यहाँ से। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार चुनाव के बाद आसनसोल में ही आके मुझे ये नारा सुनाई दिया है। और देखिए बिहार के ही हैं शत्रुघ्न सिन्हा जो यहाँ इस वक्त सांसद हैं। तो बिहार और आसनसोल जो है वो बहुत अच्छा गहरा रिश्ता जो है वो निभाता है। हम देखें हैं नाम कटे हैं लोगों की, क्या यहाँ पे कितने ये तो लोगों के मुझे नाम नहीं कटे हैं पता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरा जो घर में था और नहीं कटा है। हाँ। आ लोगों के मैं बता नहीं और नाम पाऊंगा। कटे हैं आप लोग में से किसी के बहुत घर में किसी का नाम काटे तो बताओ भाई। आपके भाई का नाम कटा है 2002 के इलेक्टोरल में नाम होने के बावजूद? नहीं, वो 2002 में नहीं था, वो था एज कम था 2002 में। अच्छा, कितने कितने लोगों के नाम कटे होंगे? आपके इलाके से, आपके घर से नाम कटा किसी का चाचा? पूरे आदमी अभी नाम कहाँ आया है? पूरे आदमी के नाम नहीं आया है। नहीं आया? नहीं, कुछ आदमी कुछ बाकी है। कुछ आदमी को बाकी है ना? हाँ हाँ। रेल पार में हाँ। आप किसको चुनिएगा इस बार, किसको वोट हार दीजिएगा? किसको चुनेगा? जिसका ये है वही तो चुनेंगे। हार किसको चुनेंगे? है इसका काम, मोदी का काम है दंगा करना, प्रताप करना, यही काम है। मंदिर मस्जिद यही काम, और कुछ नहीं है। क्या काम है? देख बाबरी मस्जिद तो हुमायूं कबीर भी बना रहे हैं। हाँ, क्या चीटिंगबाजी कर रहा है। बाबरी मस्जिद नहीं बना रहा वो चीटिंगबाजी कर रहा है। बाबरी मस्जिद जहाँ रहा वहीं होना चाहिए, यहाँ पे बंगाल में क्यों बना रहा है? हाँ, माहौल को खराब कर रहा वो कौम नहीं हो मेरा, वो कौम का नाम का दाग है। ये बात समझ रहे हैं लोग पूरे बंगाल में कि हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद की प्लानिंग कहाँ से हुई, ये सब समझ रहे हैं। मोदी दिया पैसा ना उसको, वो तो मोदी का आदमी है। पहले तो मोदी में रह चुका हो, बीजेपी में, वो बीजेपी में पहले रह चुका है। वही खेला खेल रहा है। वहाँ से मुर्शिदाबाद से वहाँ पर 22 सीट आता है, वहाँ पर टीएमसी का 22 में 20 लेता है और 2 बीजेपी का। तो इसीलिए वो वोट खराब करने के लिए वहाँ हुमायूं को उठाया है। हम आपको बताएं, हम हो के आए हैं मुर्शिदाबाद से। अगर आप जो बात कह रहे हैं वो सच है तो फिर वहाँ ज़मीन पर होता भी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हमको मिले जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि हुमायूं कबीर बीजेपी से डील की। अब तो मान लिए हैं, अब तो मान लिए, उस वक्त तक तो बात नहीं थी, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं ये चीज़ सच नहीं है। अरे भैया थोड़ा भीड़ कर रहे हैं क्या है? तो वहाँ हम लोग तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? आसनसोल के रेल पार से जो मौजूद लोग हैं उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज देना है कि भाई जो भी आवे मुसलमान वो टीएमसी को सिवा किसी को वोट नहीं दे। बाकी सब वोट काट के चला जाएगा। वोट काट के चला जाएगा। अब बिहार वाला हालत बंगाल में भी हो जाएगा।